नमस्कार। तो नेक्स्ट जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुमायूं, यानी कि इसका जो रोल रहा है, ये हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था ये सबसे बड़ा। 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों से बाबर राज्य बांट दिया था। जैसे इसके भाई हुए, कामरान हुए, हिदाल हुए, अस्कारी हुए। और उसके बाद इसका जो रोल रहा वो 1531 में कालजर अभियान, यानी कि शासक प्रताप रुद्रदेव थे इसके। और 1532 ईस्वी में क्या हुआ, जो दो रिया का युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, और जिसमें से हुमायूं इसको जीत गया था। 1533 ईस्वी में जो चुनार पर अधिकार हुआ, शेर शाह सूरी को हराया उसने। और 1535 से लेकर 1536 ईस्वी तक बहादुर शाह से इसने संघर्ष किया। उस दौरान इसका संघर्ष पीरियड चला हुआ था। गुजरात का ये शासक था। फिर राजस्थान की रानी कृष्णवाही ने बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और राखी भेंट की थी। इसने इसको हुमायूं को राखी भेंट की थी। हुमायूं के पहुंचने से पहले रानी आग में कूदकर जोहार कर चुकी थी जब तक ये पहुंचा, यानी कि आग में कूदकर अपनी जान दे चुकी थी जब तक हुमायूं वहां पे पहुंचा। फिर उसके बाद जो था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ। जो शेर शाह सूरी थे वो बिहार से संबंध रखते थे। फिर बाद में जो गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण हुमायूं नदी में बह गया था, जिससे हुमायूं की जान सिहाबुद्दीन नाम भिरशी ने बचाई थी। इसने इसकी जान बचाई थी, तेज बहाव के कारण ये उसमें बह गया था। और शर्त के अनुसार सिहाबुद्दीन को हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया था और इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। एक दिन जब इसको बादशाह बनाया गया तो उसने उस दौरान ये घोषित किया कि चमड़े के सिक्के चलाए जाएंगे। शेर शाह सूरी ने इस युद्ध के बाद खुद को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि ले ली थी। फिर उसके बाद 17 मई 1540 को क्या हुआ? विलग्राम, जो कि नौ का युद्ध हुआ, वो हुआ हुमायूं वर्सेस शाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं जो था वो हार गया। और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से हार गया। और फिर युद्ध में भागने के बाद क्या हुआ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में शरण लेनी पड़ी। यहीं पर अकबर का जन्म हुआ। और कुछ समय के बाद हुमायूं काबुल होते हुए ईरान चला गया, जहां इसकी जो भेंट थी वो ईरान के शासक तहमास्प से हुई। बाद में ईरान में इसकी भेंट बैरम खां से हुई। बैरम खां की मदद से 1551 में गजनवी के अधिकार किया और 1544 में लोहाल पर इसने अधिकार किया। फिर उसके बाद इसके पास क्या हुआ? जब 1555 ईस्वी में आया ये, तो उसने क्या किया? जो मच्छीबाड़ा का युद्ध था, हरियाणा के पास था ये जगह। तो वो जो युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ? वो युद्ध हुआ हुमायूं वर्सेस बताक खां प्लस हेवत खां, यानी कि इन दोनों ने साथ में मिलकर लड़ा और इसने अकेले। तो जीता इसमें हुमायूं। फिर 1555 ईस्वी में जो हिंद का युद्ध हुआ वो हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ, यानी कि जो अकबर प्लस बेरंग खां इसमें थे और वर्सेस सिकंदर शाह सूरी इसमें थे। फिर इस युद्ध में जो सिकंदर शाह सूरी युद्ध में भागकर भगौटे किले में शरण ली थी और आत्मसमर्पण किया था और बंगाल चला गया था वो। फिर उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी में फिर से जो आपके पास हुमायूं था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो हुमायूं के कार्य थे वो क्या क्या कार्य थे? दिल्ली के दीन पनाह नगर, जिनमें शेर शाह सूरी ने बाद में पुराना किला बनाया। और उसके बाद हुमायूं के समय में चित्रकला की शुरुआत हुई। यह ज्योतिष पर विश्वास रखता था और दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। ये जो हुमायूं था इसने क्या क्या किया? चित्रकला की शुरुआत की, ज्योतिष पर विश्वास रखता था और डे के हिसाब से कपड़े पहनता था। जैसे मंडे को व्हाइट पहनना, ट्यूसडे को येलो पहनना, इस हिसाब से एज सो वन।
दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की। 1556 में शेर मंडल नामक लाइब्रेरी की स्थापना की इसने। सीढ़ियों पे गिरकर हुमायूं, जो इसकी मृत्यु का क्या कारण रहा था, ये सीढ़ियों से गिर गया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके मकबरे का निर्माण जो था हुमायूं की हाजी बेगम ने किया था, और हाजी बेगम यानी कि उसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। तो ये थी इसकी संपूर्ण हिस्ट्री। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके।